Hi, friends. Today I would be talking about how to become mentally tough. हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आज उस बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हमें क्या देता है? फिज़िकल एक्सरसाइज हमें फिज़िकल स्टेमिना हमारा बढ़ाता है, फिज़िकल स्ट्रेंथ देता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें एक्टिव रखता है। ऐसे ही हमें अपने ब्रेन को, अपना जो हमारा माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकें, मेंटली हम लोग स्ट्रॉन्ग हो सकें। सो टुडे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट 6 ways in which we can invest and we can become mentally strong. मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का फ़ायदा क्या है? मेंटली स्ट्रॉन्ग जब हम होते हैं तो हम लोग अपना फ़ियर, अपने पेन्स, अपने डाउट्स, अपने कन्फ्यूजन्स, अपनी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, इन सब को बहुत अच्छे से हैंडल करना सीख जाते हैं और एक स्ट्रेंथ आती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने से आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है अपनी किसी भी लाइफ सिचुएशन को फेस करने के लिए। मेंटली वीक होना एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज़ जो लोग मेंटली वीक होते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ भी फेस नहीं कर सकते। छोटी सी छोटी बात पे वो लोग बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हैं, बिल्कुल दे लूज़ ऑल द स्ट्रेंथ टू फेस द वर्ल्ड, दे आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें उनको बहुत होने लगती हैं। इसीलिए आज की वर्ल्ड में जहाँ इतना कंपटीशन है, जहाँ एवरीबडी इज़ स्ट्रगलिंग टू मेक अ मार्क इन द वर्ल्ड, in business or in career or in relationships there is a lot of struggle. So mentally strong होना आज की डेट में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज़ हमारा सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा है, कम हो गया है पहले से। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो वी वर ऑल सपोर्टेड, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम था। तो अगर आपको कोई इमोशनल पेन भी है तब भी सब एक साथ होके इकट्ठे मिलके सब उसको सॉल्व कर लेते थे। बट नाउ इट इज़ ड्यू टू द न्यूक्लियर फैमिलीज़ और इतना माइग्रेशन है, विलेजेस से लोग सारे इधर आ रहे हैं, इधर से लोग बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग इज़ अ लॉट दीज डेज। सो वो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है हम लोगों के पास। इसीलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग होना आज की डेट में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट the 6 ways to become mentally strong. First one is get an emotional trash can. Trash can means a dustbin. Emotional dustbin means कि आप अपने पास ऐसा एक कोई डस्टबिन रखिए, रख भी सकते हैं वैसे अगर आप चाहें तो, और जिसमें आप अपने इमोशंस, जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको आप डालते रहिए उसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि आप मेंटली अपने आप को नेगेटिविटी से क्लियर कर रहे हैं। दैट विल हेल्प यू इन गेनिंग मोर पॉजिटिव थाट्स, और बहुत आपको क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड मिलेगा इस चीज़ से। और स्लोली ग्रेजुअली आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होती है। व्हेन यू आर फ्री ऑफ नेगेटिविटीज़, व्हेन यू आर फ्री ऑफ नेगेटिव थाट्स, सो you can see the change in yourself. आपको mental peace, clarity, confidence सब मिलता है। तो आप क्या करिए, डेली आप एक हैबिट बनाइए कि रात को सोने से पहले कुछ भी जो आपका थॉट प्रोसेस उस टाइम चल रहा है, आप उसको लिखिए किसी पेपर पे। नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनको ज़रूर लिखिए कि आपको क्या बुरा लगा, पूरे दिन में आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या फ़ील किया, किसने आपको क्या कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको क्या देख के हर्ट हुआ, जो भी आपको फीलिंग्स आ रही हैं, कहाँ गुस्सा आ रहा है, कहाँ आपको जेलसी हुई, कुछ भी ऐसे जो आपकी फीलिंग्स हैं वो आप लिखिए और उनको एकदम क्रश करके उस पेपर को फाड़ के यू पुट दैट इन दैट डस्टबिन। आप डेली जब करेंगे
1 महीना भी आप इसको करके देखिए, यू विल बी फ्री ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज फ्रॉम योर माइंड। द सेकेंड पॉइंट इज डू द डिफिकल्ट थिंग्स फर्स्ट। हमारा जो माइंडसेट होता है वो हमें ये सिखाता है, कई बार हम लोग ऐसे डील करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो वी ट्राई टू रन अवे। कोई फियर है तो हमें लगता है हम भाग जाएं यहाँ से, इसको फेस नहीं करेंगे। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग अगर बनना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आपको उसको फेस करना है। फेस द फियर। जो भी है उसकी आंखों में आंखें डाल के उस फियर को देखिए, उसे फेस करिए। फियर से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसको फेस करो। जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे तब तक आप भागते रहेंगे उससे, और उससे आपको नेगेटिविटीज़ बढ़ती रहेंगी बॉडी में, आपको कन्फ्यूजन बढ़ता रहेगा, आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। यू विल नॉट बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। सो यू हैव टू फेस योर फियर्स, डोंट रन अवे फ्रॉम दैट। उसके लिए आप, कई बार ऐसा होता है कि आप अकेले नहीं कर सकते उसको फेस, या अकेले आपको मुश्किल लगता है उसको हैंडल करना। सो यू कैन फाइंड अ सपोर्ट ग्रुप। आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से बात कर सकते हैं, किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, किसी अपने बड़े बुजुर्ग से आप कोई सलाह ले सकते हैं। बट फेस इट, डोंट रन अवे फ्रॉम इट। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज जो होती है वो हमें फिज़िकली तो बहुत ही बेनिफिट करती है, लेकिन मेंटली भी बहुत करती है। बिकॉज़ जब हम फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स, और उससे हम लोगों को हैप्पीनेस मिलती है। उससे वी फील वेरी ग्राउंडेड, वी फील एट ईज़, वी फील एट पीस। तो बहुत ही एक हैप्पीनेस आपको रहती है आपके चारों तरफ अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहते हैं। और अगर आपका ये रूटीन है, इफ़ यू डेवलप अ रूटीन ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी डेली, अगर आप इसको अपनी हैबिट में लेके आते हैं, तो स्लोली बाय एंड बाय आप देखिएगा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही इम्प्रूव होती हैं बहुत ज़्यादा। मेंटली यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी ग्रेटफुल। हमेशा कहते हैं ना, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये तो हम इंडियंस बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, चाहे हमारी कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, चाहे हमारे ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत क्योस है, बहुत कन्फ्यूजन है, बट स्टिल मेक अ हैबिट कि सुबह उठ के आप बहुत ही ग्रेटफुल रहें। हर चीज़ के लिए आप शुक्रिया अदा करें। आपको भगवान ने एक नया दिन दिया है जीने के लिए, नई सुबह दी है, इससे बड़ी तो कोई और बात नहीं है। कितने लोग हैं जो अगले दिन देखते ही नहीं है, सुबह उठते ही नहीं है, रात को सोते हैं और सोए ही रह जाते हैं। सो वी शुड बी ग्रेटफुल। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बट वी शुड बी ग्रेटफुल कि हम एटलीस्ट जो कुछ भी दिया है भगवान ने, पॉजिटिव थिंग्स अपनी आप देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। सो दैट विल चेंज योर मेंटालिटी। बीइंग ग्रेटफुल रियली चेंजेस एवरीथिंग। आप बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं, आपका फोकस नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। सो मेक इट अ हैबिट टू बी थैंकफुल एवरी मॉर्निंग। एंड द लास्ट पॉइंट इज लेट गो ऑफ थिंग्स यू कांट कंट्रोल। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा। डोंट ट्राई एंड कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और हम उसी चीज़ को कंट्रोल करते 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 हम एक तो अपनी पीस खो देते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन जब आप उस चीज़ को रिलीज़ कर देते हैं, आप ये चीज़ अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, दिस इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसी टाइम सब कुछ शिफ्ट हो जाता है। आप एकदम मेंटल पीस में आ जाते हैं, आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है, आपको मेंटली स्ट्रेंथ मिलती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, और ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा बैठ के कि क्या ऐसी चीज़ें हैं आपको जो डिस्टर्ब करती हैं, जिनको आपको लेट गो करना है।
जिनको आपको कंट्रोल नहीं करना है. So I think that's all, and I suggest कि आप एक लाइक माइंडेड अपना कोई ग्रुप बनाइए, सपोर्ट ग्रुप रखिए. अगर इफ़ यू आर नॉट इन योर फैमिली, अगर आप अलग रह रहे हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हैं, इफ़ यू आर यू डोंट हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड पीपल नहीं है आपके आसपास, सो यू कैन गो एंड टॉक टू अ थेरेपिस्ट. हमेशा अपने साथ एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए, एंड टू बिकम मेंटली टफ. सो आई होप दैट you people will try to follow few of the points here and become mentally tough. इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस जिस दिन हम लोग बना लेंगे ना, उस दिन हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. सो ऑल द बेस्ट गाइज. थैंक यू. बाय.